आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? जगदेव बाबू का 1974 को 5 सितंबर को उन्होंने शहादत दी थी और जो उनका अधूरा सपना था, काम था, उसको हम पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनकी लड़ाई लंबी और तगड़ी और जुझारू थी। उन्होंने कहा था आने वाला और जाने वाले की कमी नहीं रहेगी। पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा, अंतर्गतवा जीत हमारी होगी। तो मैं इस संघर्ष को तेज कर रहा हूँ और जन जन को इस बात को बताने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया, पहली पीढ़ी संघर्ष करेगी, दूसरी पीढ़ी मारी जाएगी? पहली पीढ़ी मारा जाएगी, दूसरी जेल जाएगी। जेल जाएगी? हाँ। अभी आपके हिसाब से कौन सी पीढ़ी चल रही है, जेल जाने वाली चल रही है या मारे जाने वाली चल रही है? नहीं, अभी पहली पीढ़ी जा रहे हैं। अभी हम पहली पीढ़ी में जा रहे हैं। कब बदलाव होगा? दूसरी पीढ़ी अभी जो नया यंग वर्ग के लड़का जो आएगा वह लड़ाई लड़ेगा और जेल जाएगा। बदलाव होगा? हाँ, हम लोग अपना जान की कुर्बानी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? बशीर सिंह। जगदेव बाबू का जो चिंतन, जो सोच, जो दृष्टि थी इस प्रदेश और देश के पिछड़े दलित अक़लियत के हक अधिकार के लिए, उनको तरक्की और खुशहाली के लिए, उनकी बताए रास्ते, उनकी करवा को हम लोग आगे बढ़ाना है। हम लोगों का मांग है, जो जगदेव बाबू का ये कहना था कि पिछड़ी जाति के समानुपाती के आधार पर सभी सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाए और उस रिजर्वेशन के आधार पर सबको जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी दिया जाए। उसके लिए हम लोग मांग करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि समान शिक्षा नीति लागू करिए। जो जगदेव बाबू ने कहा था कि राजा रंग फकीर सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए, तो समान शिक्षा नीति लागू करिए। समानुपाती के आधार पर सभी जातियों की जिसकी जितनी आबादी है उसको रिजर्वेशन दे दीजिए और निजीकरण करना बंद करिए। जितना निजीकरण के माध्यम से पिछड़े दलित अक़लियत का हक का अधिकार मारा जा रहा है उसको बंद करिए और सबको जो सरकारी उपक्रम है, जो सरकारी संस्थान है, उसको जीवित रखिए, उसको चालू रखिए। हम लोग आज उनके शहादत दिवस पर ये उनके विचारों पर चलने का, उनके जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। और उनका कहना था कि जो है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती। तो ये तमाम जो सोर्स है शक्ति का जो सरकार के पास है उसमें हम लोग अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपको नहीं लगता कि अमर शहीद जगदेव बाबू के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, उनके विचारों को सिर्फ याद किया जा रहा है, उस पर कोई खरा नहीं उतर रहा है? ना, दिन रात हम लोग संघर्ष करते हैं, उन्हीं के विचार पर हम लोग खाते हैं, जीते हैं, मरते हैं। तमाम एक्टिविटी उनके विचारों के मुताबिक हम। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार चक्रवर्ती। उन्होंने समाज के लिए पहल किया है, वो समाज के लिए किया है और समाज के लिए उन्होंने जान गंवाया है। बहुत सारी चीज़ें जो समाज के लिए दे कर गए हैं उन्हीं के लिए आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं और हम सरकार से मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्या नाम? मैं अजय कुमार। आज जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे? अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर हम लोग आए हुए हैं कि जिन मूल्यों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए, जिन दलितों और शोषितों के लिए, इज्जत और रोटी के लिए जो कुर्था के धरती पर जो शहीद हुए हैं, उनकी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर और संकल्प लेने के लिए आए हैं कि उनके छूटे हुए कामों को पूरा करेंगे। उनका कहना था कि देश नेताओं से नहीं चलेगा, नीतियों से चलेगा, सिद्धांत से चलेगा, कार्यक्रम से चलेगा। शोषित समाज को छोड़ के भारत की जितनी भी पार्टियां हैं तमाम मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, वह पुनर्जन्म भाग्यवाद को मानती है कि हम उस जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, इसीलिए हम राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, धन दौलत IAS IPS बने हैं। लेकिन शोषित समाज दल जगदेव प्रसाद ने कहा था कि इन लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि अभी आज़ादी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है। आज़ादी देने के पहले ये जो 5000 वर्षों से अभी तक गुलाम बना कर रखा हुआ है, अभी हम गुलाम हैं। इसलिए यह आज़ादी जो है, जगदेव प्रसाद जो है, यह आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ते थे। जो पहले अंग्रेज था वह तो चला गया, लेकिन उससे जो पहले आया हुआ था 5000 वर्षों से अभी यहाँ के दलितों, शोषितों, पीड़ितों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। यह आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग जगदेव प्रसाद को पूरा करेंगे। कब तक शहादत दिवस पे आए हुए हैं, कार्यक्रम में क्या कहेंगे?
किन विचारों के साथ आज युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है और युवाओं को क्या सीखना चाहिए इस संबंध में? क्योंकि आज जगदेव प्रसाद जी का जयंती शहादत दिवस है और उनके विचारों को मतलब हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में साथ ही साथ इस ब्लॉक परिसर में यह जो आयोजन हो रहा है, इसका उद्देश्य था कि ब्लॉक के तमाम जो समस्या है, अंचल के तमाम जो समस्या है, बिहार सरकार जो कह रही है मैंने गरीबों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, हम पक्का मकान देंगे, इन सब सारी समस्या को लेकर यहाँ जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम लोग मरना नहीं देंगे, यही काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पारस नाथ चौधरी है।